नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नया अपठित काव्यांश लाए हैं। तो काव्यांश इस प्रकार है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनी जो मंदिर बना था, भावना के हाथ से जिसमें बितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिस रुच से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से सरों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर भी न छाई, आँख से मस्ती चपकती बात से मस्ती टपकती थी, हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार मानो, पर अथरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। इस तरह से हम अपठित काव्यांश को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, तब उसके बाद फिर हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न पूछा है, कवि ने कैसी रात का वर्णन किया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अंधेरी, सुनसान, भयानक, कोई नहीं। तो देखो काव्यांश में दिया है अंधेरी रात, यानी अंधेरी रात का वर्णन किया है, तो ऑप्शन पहला ही सही होगा, अंधेरी। दूसरा, रात्रि में कवि क्या जलाने की प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन दिया है मोमबत्ती, दिया, लालटेन, कोई नहीं। तो काव्यांश में देखो दिया है दीवा जलाना कब मना, दीवा अर्थात दिया, तो इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा, दिया। ठीक, आगे, रात और दिया किसका प्रतीक है। तो 2 ऑप्शन, एक तो दिया निराशा और आशा का, फिर दिया दुख और सुख का, फिर तीसरा दिया दोनों, चौथा दिया कोई नहीं। तो इसमें आंसर सही होगा इनमें से दोनों। फिर चौथा प्रश्न दिया, कवि की आंखों और बातों में क्या छाया था। तो ऑप्शन दिया दुख, विरह, निराशा, मस्ती, यानी आंखों और बातों में क्या छाया था। ये देखो दिया आंख से मस्ती झपकती, बात से मस्ती टपकती, तो दोनों में उत्तर आ रहा है मस्ती। ठीक, तो चौथा विकल्प सही होगा मस्ती। फिर अंतिम प्रश्न दिया, कविता में अथरता शब्द का क्या अर्थ है। पहला दिया अर्थी, दूसरा दिया अर्थ, तीसरा दिया अस्थिरता और चौथा दिया कोई नहीं। तो अथरता का अर्थ ही होता है अस्थिरता। तो इस तरह ये 5 प्रश्न हुए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।